चलिए एपी को फटाफट से यहाँ पे समझते हैं। शॉर्ट क्लास मतलब रिविजन करना है ये 10 से 15 दिनों में, तो बेसिकली जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं एपी। ये जो आपका डेफिनेशन है एपी, ये सब चीज़ समझने का जरूरत नहीं है। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं एपी कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये हो गया हमारा एपी। जैसे मान लीजिए 2 के बाद 4, 6, 8, 10, इसमें 2 2 का अंतर है, ये नियम के तहत ही है, एपी कहलाएंगे। जैसे ध्यान दें, इसे हम लोग बोलेंगे T1 T2, मतलब पद 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5, या T1 T2 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए 2, 4, ये सब चीज़ आप मिटा देते हैं, ये आप समझ गए। चलिए अब उसका 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके अगर लास्ट में भी यहाँ पे 20 दे दिया तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब एक चीज़ और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि यह एपी में है कि नहीं है, तो एपी में है या नहीं। देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1, 5, 7, 3, 4, ये तो ये एपी में है या नहीं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में देखने को मिलेगा कि 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, कोई सीरियल नंबर से नहीं, मतलब कोई भी अंतर इसमें ठीक ठाक नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है, या ये भी देख सकते हो, अगला में से पहला को घटाएंगे, 5 में से 1 घटेगा, यहाँ का अंतर 4, यहाँ से अंतर 2, 3 में से 4 घटेगा माइनस, 3 में 7 घटेगा -4, 4 में से 3 घटेगा 1, तो कोई भी इसका अंतर क्या है, इसका अंतर समान नहीं है, तो यह एपी में नहीं होगा। अब इसका अंतर देखिए, 4 में से 2 घटेगा 2, 6 में से 4 घटेगा 2, 8 में से 6 घटेगा 2, 10 में से 8 घटेगा 2, तो देखिए तो इसका अंतर समान है, तो यह एपी में है। इसका भी अंतर समान होगा, 4 में से 2 घटेगा 2, 6 में से 4 घटेगा 2, 8 में से 6 घटेगा 2, तो मतलब जिसका पदों का अंतर समान रहे वह एपी में होगा, और अंतर समान नहीं है एपी में नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब एपी कितने प्रकार की होती है, तो एपी होती है 2 प्रकार की। एक चीज़ आप ध्यान रखना, एपी होती है 2 प्रकार की। एक होती है अपरिमित एपी, जिसका अंतिम टर्म नहीं हो, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका अंतिम पद है ही नहीं, लगातार जाएगा लगातार जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिमित एपी यानी इनफाइनाइट एपी। ठीक है, अब ये होगा परिमित एपी, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ, अंतिम टर्म इसका 20 तक ही जाएगा, तो ये परिमित हो गया, सीमित है, तो इसे बोलेंगे परिमित एपी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि एपी में है या नहीं, ये चीज़ बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एपी में है या यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट, इसे हमें चेक करना है एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं चेक करने के लिए देखिए दूसरा टर्म यानी T2 - T1, देखते हैं -1 -1 हो जाएगा कितना -2, फिर देखिए T3 -T2, इस तरह से -3 माइनस और -1, तो हो जाएगा माइनस प्लस 3 1 4। ठीक है, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 ही बचेगा। चलिए T4 -T3, 5 में से 3 घटेगा, तो -5 -3, तो हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 ही बचेगा। देखिए तीनों पदों का अंतर क्या है, एकदम समान, 2 2 आ रहा है, -2 2, तो यह एपी में है, तो इसे लिखेंगे एपी में है। जिसका अंतर समान नहीं आएगा एपी में नहीं है। चलिए अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है, अगर एपी में है तो इनके प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम पद हो गया ए और सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है,
प्रथम पद डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो प्रथम पद हम लोग बोलते हैं पहले वाले को एक, और सार्वंतर होता है अगला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सार्वंतर देखिए -1 फिर -1 यानी कि -2, इस तरह से हम देख सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं जो पदों का अंतर होता है वही सार्वंतर होता है, ठीक है। इसमें पहला वाले में देखिए कि प्रथम पद इसमें क्या है तो 2, सार्वंतर क्या है 4 में से 2 घटेगा 2, यही हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। चलिए अब आगे भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पे इसे समझिए, a बराबर 3 d बराबर 0, मतलब प्रथम पद 3 है सार्वंतर 0 है। प्रथम 4 पदों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो t1 होता है पहला, a का वैल्यू होता है वही होता है t1, t2 होता है a प्लस डी, मतलब दूसरा पूछा जाए तो a प्लस डी, t3 होता है, पहले एक फॉर्मूला आप जान लीजिए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अगर 1 डालते हो यहाँ पे t1, तो एक का जगह पे तो कुछ है ही नहीं, ये n जो है एक जो है n का मान है, तो क्या होगा +1 माइनस 1, n की जगह पे 1 इंटू डी, तो हो गया कितना a प्लस 0d, t1 का वैल्यू। अगर t2 डालते हो तो a प्लस 2 डालेंगे, 2 में से 1 घटेगा 1, तो a प्लस डी। अगर 3 डालते हो तो a प्लस 3 माइनस 1, a प्लस 2d। अगर 4 डालते हो तो a प्लस 4 में से 1 घटेगा 3, a प्लस 3d। अगर 5 डालते हो तो a प्लस 5 में से 1 घटेगा 4d, ठीक है। अगर 6 डालते हो तो a प्लस 6 में से 1 घटेगा 5d। अगर t 75 डालते हो तो a प्लस 74d। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मतलब जितना भी टर्म पूछा जाए, जैसे मान लीजिए t6 पूछा जाए तो a प्लस 5d, एक कम होता है। जैसे छठा पूछा गया तो उससे एक कम, अगर 75 पूछा गया उससे एक कम 74, 4 पूछा गया तो उससे एक कम 3। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला पूछा गया था a प्लस 0d, तो 0d से कोई मतलब नहीं, केवल a लिखिए। a प्लस t2 पूछा गया a प्लस 1d, तो a प्लस 1d का मतलब 3 प्लस 1 गुने d का मतलब 0, मतलब 3 ही आएगा। t3 पूछा गया तो a प्लस 2d, एक कम, a प्लस 2d, क्योंकि 3 से एक कम, तो हो गया कितना, a का वैल्यू 3 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0, मतलब इसका भी वैल्यू 3 ही आएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कहा गया है पूछे गए पदों को ज्ञात करें। देखिए टी एन बराबर एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1/3, t1 कॉमा t2, मतलब t1 और t2 पहला पद दूसरा पद हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है और फाइंड करना है t1 और t2। तो ध्यान दीजिए t1 निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, n की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर फिर इंटू n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो हो जाएगा कितना 1 का 1, एक और एक 2 अपॉन 3, मतलब 2/3, ये हो गया। फिर अगर t2 आप निकालते हो तो देखते हैं t2 में क्या होता है, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो 2 दूना 4 और 2 1 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, बच गया 4। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये कैमा क्वेश्चन था 2 का पहला, देखते हैं 2/3 4। चलिए तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते, और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं AP 1 4 7 डॉट डॉट डॉट, AP जो है 1 4 7 डॉट 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 के 18वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 18वां पद ज्ञात करें, तो याद करिए आप tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या 18वां पद आपको निकालना है तो a प्लस एक कम इससे 17d, दोनों में से कोई यूज करिए, आराम से आप इजीली बना सकते। कंसेप्ट को पकड़िए, एकदम इजीली बनेगा। तो ध्यान दीजिए प्रथम पद यहाँ पे क्या है, पहले सॉल्यूशन लिख लीजिएगा इस तरह से। प्रथम पद हमारे पास कितना, a का मतलब हो जाएगा पहला वाला टर्म 1, ठीक है। सार्वंतर हो जाता है, सार्वंतर मतलब d हो जाता है कितना, 4 में अगला पद में से पहला पद को घटाना है, तो 4 माइनस 1 3, ठीक है। अब 18वां पद निकालना है तो t18 इक्वल a प्लस 17d, याद रखिए आप a का वैल्यू हो जाएगा 1, 17 गुने d का वैल्यू 3,
तो 1 प्लस 17 अतः 51 यानी कि 52। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 18वां पद 52 है। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। अगर आप चाहते हो इस फॉर्मूला बनाने का तो ये भी बना सकते हो, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना 1 प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे 18 निकाल रहे हैं, तो 18 माइनस 1, ठीक है 18 पूछ रहा है हमसे, तो ए का वैल्यू 1 प्लस एन का वैल्यू 18, 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। तो इस तरह देखिए सेम आंसर आएगा 1 प्लस 17, 18 में से 1 घटेगा 17 गुणित 3 यानी कि 1 प्लस 17 से 51। तो ये भी हो गया हमारा कितना 52। तो कोई भी एक मेथड से आप यूज करिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें समझिए, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो गड़बड़ी मत करना। यहाँ पे पूछा रहा है एपी है 4 9 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिए, अंत के लिए जब भी फॉर्मूला लगाइए किताब का तरीका से अगर जाते हो तो बहुत दिक्कत होगी, कोई दिक्कत मतलब समझ में नहीं आएगी। तो अंत से जब भी पूछा जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अंत के लिए ये फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लो। अंत के लिए टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये ज्ञान गंगा के बुक में भी दिया गया है, तो इसलिए आप कन्फ्यूजन में मत रहिए कि ये फॉर्मूला है कि नहीं। तो टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल का वैल्यू क्या हुआ, जो अंतिम पद है वही अंतिम पद यहाँ पे 254 है, एल बराबर 254। ठीक है, अब डी निकाल लेना है, तो डी बराबर होता है अगला पद माइनस पहला पद, 9 माइनस 4 तो कितना हो गया 5। ठीक है, तो अब क्या करना है 9, यानी कि अब टी एन बराबर एल माइनस सॉरी यहाँ पे एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इन क्या हमें अपन निकालना है 10वां पद, टी 10 इक्वल एल का वैल्यू 254 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5, तो हो गया 254 तो माइनस 9 गुने 5, तो हो गया कितना 254, 9 बजे 45, तो घटाइए तो कितना बचता है यहाँ पे 5 4 9 209। तो यहाँ पे अंत से आंसर हमारा आ चुका है 209। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली अंत से आप बना सकते हो। तो अंत वाला क्वेश्चन को इसी तरह से करिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एपी का जो 3 क्वेश्चन रखा हुआ है, एपी में आप अंतर समझ जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए, एपी 20 25 30 डॉट 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 100 यानी कि 20 से लेकर 100 तक में कितने पद है, यहाँ पे कितने पद है तो एन का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पे भी देखिए एपी 5 9 13 17 का कौन पद 81 है। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, कौन पद 81 मतलब 81 कितने नंबर पे है, या फिर ये पूछा जाए इसमें कितने पद है, तो दोनों का मतलब सेम ही समझिए। चलिए एपी 2 5 8 11 का 20वां पद निकाले, 20वां पद निकाले। चलिए तो पहले इसे समझते हैं कितने पद है। तो ध्यान दीजिए पहला वाला से सोल्यूशन, तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना 20, डी हो जाएगा कितना 25 माइनस 20, यानी हमारे पास कितना हो गया 25 माइनस 20 5। अब कितने पद है तो क्या करना है, कितने पद के लिए ध्यान रखना, टी एन बराबर अंतिम पद 100, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 100। ठीक है, ए का वैल्यू 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 5 बराबर 100। ठीक है, 20 प्लस एन माइनस वन इंटू, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल 100, 20 आएगा इधर तो माइनस 20। ध्यान रखना कितने पद के लिए ये सब कंडीशन हो रही है। चलिए एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल बच गया 80। अब ये क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए 80 बच गया, तो ये 5 को क्या करिए इसके नीचे लाइए, 16 बचे 80, यानी कि एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इक्वल 16, यानी कि एन इक्वल 16 और एक आएगा इधर तो +1, यानी एन का वैल्यू 17। तो यहाँ पे लिख सकते हो 20 और 100 के बीच में कितने पद है, तो 17 पद है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लीजिए, ये वाला कौन सा पद 81 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, डी हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4, और टी एन बराबर हो जाएगा, आप पूरा फुल प्रोसेस के साथ बनाइए, टी एन बराबर 81, क्योंकि कौन पद 81 है तो लास्ट में इसके बराबर रख देना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल 81।
तो हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 81। ठीक है, n माइनस 1 इक्वल इंटू 4 इक्वल 81 और 5 इधर आएगा तो माइनस, तो हो जाएगा कितना n माइनस 1, तो 81 में 5 रहेगा कितना 76, और ये 4 नीचे आएगा इसके, तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 नवा 36, यानी कि n माइनस 1 इक्वल 19, तो n इक्वल 19 प्लस 1 20। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन पद 81 है, तो 20वां पद क्या है 81 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये तीसरा क्वेश्चन का सॉल्व, ये जो बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन बताया था एकदम इजी सब है, 2 5 8 11 का डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात कर, मतलब गिनते जाइए 20वां पद कौन आ रहा है। तो क्या करिए आप, ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 5, 5 माइनस 2 यानी कि 3, T20 इक्वल ए प्लस 19D। ठीक है, 20वां पद पूछा जा रहा है, तो ए का वैल्यू 2 प्लस 19 गुने 3, तो 2 प्लस 19 दिया 57। ठीक है, तो 59, यहाँ पे हम देख सकते 20वां पद क्या है 59 है। तो ये 3-4 टाइप है, बिल्कुल इजीली बना सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसे समझते हैं। कह रहा है एपी 2 5 8 11 डॉट डॉट के 20वें और 25वें पद का योग निकाले। तो क्या करना है आपको, 20वां पद और 25वां पद निकाल के दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए सोल्यूशन में, ए बराबर 2, डी के वैल्यू 5 माइनस 2 यानी कि 3। यहाँ पे क्या करना है हमें, T20 प्लस T25, 20वें और 25वें पद का दोनों का योग निकालना। T20 का होता है ए प्लस 19D, फिर प्लस ए, और T25 का होगा ए प्लस 24D। तो इस तरह से निकाल के आपको जोड़ देना है। चलिए, तो ए का वैल्यू 2 प्लस 19 गुने डी का वैल्यू 3 प्लस ए का वैल्यू 2 प्लस 24 गुने 3, ये करना। 2 प्लस 19 57 प्लस 2 गुने 24 दूना 48, 24 तिया 72, तो ये हो गया। तो 59 प्लस ये कितना हो जाएगा 74, 59 प्लस 74 तो होगा 9 4 13 के 3, 7 5 12 1 13, 133 इसका आंसर होनी चाहिए 4 का। चलिए ठीक है, इसका आंसर 104 का 133 है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एपी 7 10 13, यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 है 10 है 13 है डॉट डॉट, मतलब 184 का अंत से एक 8वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है अंत से 8वां पद निकाले। तो ए का वैल्यू आपके पास 7 है, डी हो गया हमारे पास कितना, अगला पद माइनस पहला पद, 10 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 3, प्रथम पद 7, सार्वंतर 3। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो हो गया अंत से 8वां पद ज्ञात करें। तो आप सबको सिखाया गया था अंत, ए का वैल्यू इसमें जरूरी नहीं है, यहाँ पे चाहिए एल, एल हो यानी कि अंतिम पद 184। तो टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, अंत से, यहाँ पे अंत से। ठीक है, अंत से के लिए यही फॉर्मूला है, स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाए थे। तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, 184 माइनस कैमा पद पूछा जा रहा है हमसे 8वां पद, तो 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना 3, 184 माइनस 7 या 21, तो 5 10 के 0 और 1 1 2 205, ये हमारे पास कितना आंसर है। तो अंत से 205 क्या है 8 का दूसरा। ठीक है, पहला 205, ओहो सॉरी यहाँ पे घटाना है भाई, तो 4 में से 1 घटेगा 3, 6 8 में से 2 घटेगा 6, 163, यहाँ पे आंसर आ चुकी है। चलिए अब फिर टाइप को बदलते हैं, अब सुंदर सा टाइप में चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है, एपी ज्ञात करें या कोई भी पद निकालें। तो सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, 7वां पद 20 है तो T7 इक्वल 20, तो A प्लस 6D इक्वल 20। ठीक है, 13वां पद 32, T13, यहाँ पे ध्यान दीजिए गुना T13 इक्वल 32, तो A प्लस 12D इक्वल 32। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कर लेना है और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड कर लेना है। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को यहाँ से आप
सॉल्व करिए, बिल्कुल इजीली निकलेगा। तो क्या करना है, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, ठीक है। तो a प्लस 6d, नहीं, a प्लस 12d, 12d, समीकरण 2 a प्लस 12d इक्वल 32, फिर a प्लस 6d इक्वल 20, ठीक है। घटाइए तो कैंसिल, माइनस 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 कैंसिल, 12 में से 6 घटेगा 6d इक्वल 12d। तो d इक्वल 12/6, 6 दूना 12, यानी d का वैल्यू हमारे पास कितना, 2। d का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 2 2 2 2। तो d का मान अब किस में रखिए, d बराबर 2, या फिर ये भी कर सकते हो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखिए, a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल 20, तो a प्लस 12 इक्वल 20, यानी कि a इक्वल 20 माइनस 12, तो a का वैल्यू हो गया हमारे पास कितना, 8, ठीक है। प्रथम पद हमारे पास 8, सार्वंतर 2, तो AP ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब AP प्रथम पद 8, सार्वंतर D है, तो 8 2 10, 2 12, 2 14, ऐसे डॉट 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 करके AP है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि प्रथम पद भाई 8, उसके बाद सार्वंतर को जोड़ते जाइए, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, इस तरह से AP निकल जाती है। अगर आपसे पूछता कि 10वां पद निकाले, 12वां पद निकाले, तो फॉर्मूला लगाते A और D का मान तो है, आराम से निकल जाता। चलिए फिर टाइप को चेंज करते हैं।